Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आई थिंक आप सबकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो एग्ज़ाम्स की डेट वेट देखो सब कुछ आ चुकी है आप। तो अभी तक अगर आप लोगों ने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो अभी फॉर्म से रिलेटेड मैं एक वीडियो जो है बनाया हूँ, तो अभी तक आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके आप वीडियो को देख सकते हो फॉर्म को भरने से पहले, ताकि जो है गलतियाँ आपसे ना हो सके क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो हर चीज़ में छोटी छोटी जो गलतियाँ कर दे रहे हैं, उनके बाद में चीज़ें जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए आप लोग जो है पहले इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से जान लो, कर लो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं एग्ज़ाम में फॉर्म को फिल करने के लिए, तब जाके आप फॉर्म को अच्छे से फिल करो। अभी आपके पास इनफ टाइम है, तो इतना कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है बायो के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको ये। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कि एज वी ग्रो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें क्या होता है, विल डिक्रीज मतलब कम होते हैं, विल इंक्रीज, रिमेन सेम एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो देखो जो स्पीसीज से जो किंगडम का तक का जो मतलब ऑर्डर होता है, पहले क्या आता है, स्पीसीज आता है, एक मिनट, पहले स्पीसीज होता है, फिर उसके बाद क्या आता है, जीनस होता है, फिर फैमिली आती है, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर क्या आता है, फाइलम, और इसको क्या डिवीज़न भी बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, किंगडम आता है। तो देखो जो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची होती है क्या होती है, वो यहाँ पे वो क्या डिक्रीज़ करती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम स्पीशीज से जब किंगडम की तरफ जाते हैं तो टैक्सोनॉमिक जो हायरार्ची होती है या फिर जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या करते हैं, विल डिक्रीज़ करते हैं। तो क्या होगा इसका 21 का फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा, विल डिक्रीज़। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किससे बिलोंग करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो 122 का क्या होगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन जो सही होगा क्या होगा, प्रोटिस्टा। और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। और इसको किसने प्रपोज किया था, आर.एच. व्हिटेकर ने सबसे पहले। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसको किसके अंडर जो क्लासिफाइड किया गया है, तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा, एल्गी। तो क्या होगा 123 का जो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन जो सही होगा, मोनेरा होगा। तो साइनोबैक्टीरिया या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो आप लोगों ने इसका भी नाम सुना होगा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी और या फिर साइनोबैक्टीरिया, इसको किस में मतलब कंसीडर किया जाता है, इसको मोनेरा के अंदर जो है कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन सम ग्रुप ऑफ द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट विथ सीरियल रेप्लिकेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ये जो है पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप इसको जाके आप देख सकते हो। ये जो है एनिमल किंगडम से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म और मेटाजेंसिस एंड क्या है, मेटामार्फोसिस। तो 124 का क्या होगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन जो सही होगा क्या होगा, इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, वो अर्थवार्म होता है और फेटिमास, इसको आप अर्थवार्म बोलते हो, और हेरोडेनेरिया होता है, ब्लड सकिंग लीच होता है। तो इनके बॉडी पे क्या होता है कि वो मतलब सीरियल जो है ना, वो क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन लिस्ट ऑफ, इनका जो डिवाइड होता है सब मतलब कंपार्टमेंट्स में, तो क्या होगा, किसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम, जो प्लांट होते हैं प्लांट प्रोटीन की सिंथेसिस जो है कहाँ से करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, स्टार्च, सेकंड है शुगर, थर्ड है अमाइनो एसिड्स एंड डी क्या है, फैटी एसिड्स। तो 125 का क्या होगा यहाँ पर सही ऑप्शन, सी होगा, अमाइनो एसिड से जो है प्लांट जो है प्रोटीन की सिंथेसिस जो है करते हैं। उसके बाद फिर मतलब यही जो अमाइनो एसिड होता है फिर क्या करता है, प्रोटीन एक मतलब कॉम्प्लेक्स रूप में बन जाता है, यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए स्टेम में इज स्टेन्ड फर्स्ट विथ है सैफरिन, सैफरिन आपको पता होना चाहिए कि एक डाई है, एंड देन विथ फास्ट ग्रीन फॉलोइंग यूजुअल शेड्यूल ऑफ डबल स्टेनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए परमानेंट साइड, व्हाट वुड बी द कलर स्टेन्ड जाइलम एंड फ्लोएम।
तो जाइलम और फ्लोएम का जो कलर क्या होता है स्टेनिंग के बाद, जो ऊपर स्टेनिंग आपको भी बताई गई थी, तो रेड एंड ग्रीन, ग्रीन एंड रेड, ऑरेंज एंड येलो एंड पर्पल एंड ऑरेंज। तो 126 से क्या होगा फिर फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा रेड एंड ग्रीन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व इन मेकिंग इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। जो लार्ज ब्लड वेसल जैसे कुछ एरोटा हो गई या फिर जो मतलब बड़ी आर्टरीज होती हैं, लार्ज आर्टरीज, तो उनको जो है उनकी जो मतलब इनर लाइनिंग होती है किससे बनी होती है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो 127 क्या होगा यहाँ पे सी ऑप्शन जो सही होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से जो होती है वो बनी हुई होती है इनर लाइनिंग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में है कि अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए प्लांट शीप ट्यूब सेल्स ए मोस्ट मैमेलियन इरेथ्रोसाइट्स इज absence of mitochondria, presence of cell wall, presence of hemoglobin, absence of nucleus। तो 128 में क्या होगा यहाँ पे डी ऑप्शन जैसे ही होगा, absence of nucleus। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखो देख कैसे डरा मत, जो बड़े क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं ये काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन क्या करते हैं बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा ये, लेकिन ऐसा नहीं करना है, फिर क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है। इसमें कुछ ऐसे मतलब की पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू जो है आप क्वेश्चंस के जो आंसर है ऑप्शन तक आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तो क्या है, इट इज़ सेड दैट एलिमेंट कंपोजिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट क्या है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे लाइक अर्थ क्रस्ट और सिमिलर इन द सेंस ऑल द मेजर एलिमेंट आर प्रेजेंट बोथ, देन व्हाट वुड बी डिफरेंट बिटवीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। तो मतलब जैसे जो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और जो अर्थ क्रस्ट होती है उनमें मतलब कुछ जो है वो एलिमेंट्स की सिमिलरिटी होती है। तो पहला क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए मोर गोल्ड इन द देम दैन क्या है इन एन एनिमेट ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी दैट एनिमेट ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर यूनिट मास दैन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। डी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कैल्शियम इन देम दैन एनिमेट ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पे 129 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी होगा। क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर यूनिट दैन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। और भी मतलब कुछ ऐसे अदर एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब भी जो होते हैं पाए जाते हैं। तो काफ़ी मतलब सिमिलरिटीज़ होती हैं अर्थ क्रस्ट और हमारी बॉडी जो कंस्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी का। अगला क्या है प्रोसेस, मियोसिस इज़ द मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन। जो मियोसिस होता है, मियोसिस किस में होता है, जो डिप्लॉयड जिनमें जिनकी क्या डिप्लॉयड लेवल कितनी होती है 2n होती है, उनमें क्या होता है मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो क्या कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, रिडक्शन इन नंबर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो प्लॉयडी लेवल 2n होती है उनमें क्या होता है मियोसिस होता है। तो 130 क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। मतलब क्या गैमेट के प्रोडक्शन में भी यहाँ पे मियोसिस की हेल्प होती है और रिडक्शन इन नंबर्स, इंट्रोडक्शन में भी, वेरिएशंस में क्या करें मियोसिस का यूज़ जो है होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे ना, नॉट अप्लाई। तो ऐसे देखो जो एग्जाम में ना क्वेश्चन जहाँ पे नॉट पूछा जाता है क्योंकि आपको वो चीज़ पता होती है, जैसे आपको मतलब ऑस्मोसिस पता है, तो आप लोग जो है अगर नॉट को बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में ध्यान से देखते नहीं है तो गलती कर बैठते हैं और सीधा वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस मान लो लगा कर चले आएंगे। लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो इसका आप ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। इन दिस टेक्निक है प्रेशर ग्रेटर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सिस्टम। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस एंड इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। तो 131 क्या हो गया यहाँ पे, सी ऑप्शन जैसे ही होगा, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और बेसिक और जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे। और जो ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ जाता है ये वाटर, मतलब जो होता है ऑस्मोसिस का कहाँ से कहाँ होती है, हायर क्या होती है, हायर मतलब प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो एसेंशियल एलिमेंट को डिफाइन नहीं करता है। ऑप्शंस क्या है, पहला है बीइंग अ कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स,
चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉयल, बीइंग ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, एंड फोर्थ क्या है, एक्टिवेशन ऑफ इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। तो 132 का यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे ये नहीं कैरेक्टरिस्टिक, चेंजिंग द चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉयल। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है 133 में है कि विच मेटल आयन इज़ ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। कौन सा मेटल आयन है जो क्लोरोफिल का जो कंस्टिट्यूएंट है। काफ़ी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है आपसे। आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। तो क्या होगा यहाँ पे 133 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम बीच में होता है, बाकी इसका स्ट्रक्चर आपको भी मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, तो ऐसे जैसे मैग्नीशियम बीच में होता है, बाकी इसके जो बाकी और हर तरफ से जो है वो ग्रुप्स जो है अटैच होते हैं, अलग अलग मिथाइल, इथाइल और कीटो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड CHO भी होता है, और तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो बेसिकली क्या बीच में क्या जो मैग्नीशियम होता है। अब अगला क्या है क्वेश्चन, इथाइलिन इज़ यूज्ड फॉर। जो इथाइलिन होता है, इथाइलिन का यूज किसके लिए किया जाता है। एंड रिटार्डिंग राइपनिंग ऑफ टोमेटो, क्या है, हैस्टनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि जो फलों होते हैं, फलों को पकाने के लिए इथाइलिन। और क्या, स्लोइंग डाउन द राइपनिंग ऑफ एप्पल्स, जो एप्पल्स होते हैं, एप्पल्स की पकने की जो रेट होती है ना, उसको डिक्रीज़ करने के लिए। तो इथाइलिन देखो एक तरह का गैसियस हार्मोन होता है, जो आप प्लांट फिजियोलॉजी में है कि जो इथाइलिन है क्या है, गैसियस हार्मोन होता है, जिसका जो यूज़ होता है फ्रूट्स राइपनिंग में यूज़ किया जाता है। बेसिकली बनाना जो होता है, बनाना जब वो राइप करता है, पकता है, तो उससे इथाइलिन गैस जो होती है प्रोड्यूस होती है। बाकी जो भी अदर्स फ्रूट्स भी होते हैं, जब वो पकते हैं तो इथाइलिन गैस ही वो रिलीज़ करते हैं, उसी के थ्रू जो है उसके जो कॉन्टैक्ट में रहने वाले जो अलग से फ्रूट्स होते हैं वो सब पक जाते हैं। तो इसका कौन सा 134 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी होगा। क्या होगा, हास्टनिंग ऑफ राइपनिंग द फ्रूट्स। 135 देखते हैं। 135 में क्या बोला है कि द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पायरेशन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। जो इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्टर होता है, जो भी मतलब रेस्पायरेशन, जो प्लांट्स हैं जो एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, तो जो उनका लीफ होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो साइटोक्रोम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ग्लूकोज। तो हम सभी ने इसको पढ़ रखा है कि क्या होता है। साइटोक्रोम जो होता है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में है क्वेश्चन, इसकी थियरी जो है एनसीईआरटी में इसकी है, मेंशन है। जो साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम क्या होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि सेलेक्ट व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टाइनल विलाई एमंग फॉलोइंग्स। जो इंटेस्टाइनल जो विलाई होती है उसके लिए कौन सा जो ऑप्शन वो सही नहीं है। तो पहला क्या है, द प्रोसेस माइक्रोविलाई, मतलब क्या उनमें क्या माइक्रोविलाई भी मौजूद होता है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया तो काम ही होता है, जो विलाई होता है इंटेस्टाइनल विलाई, उसका काम ही होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना इंटेस्टाइन का, ताकि जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हो सके। दे हैव सप्लाइड विथ कैपिलरीज एंड लैक्टल्स वेसल्स। जो इंटेस्टाइनल विलाई होती है उसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो है कैपिलरीज और लैक्टल्स जो होती हैं वो वहाँ पे होती हैं। जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज के थ्रू इन्हीं के थ्रू जो होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो क्या होता है पूरे बॉडी में जाता है, हार्ट तक जाता है। और जो लैक्टल्स होता है, लैक्टल्स बेसिकली जो फैट ये सब चीज़ें जो होती हैं उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। दे हैव पार्टिसिपेट क्या है, डाइजेशन ऑफ फैट, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प मतलब पार्टिसिपेट करती हैं। तो 136 से क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कोई मतलब पार्टिसिपेशन नहीं हेल्प करता है, बस इसका काम बेसिकली यही होता है कि ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और जो माइक्रोविलाई होता है, माइक्रोविलाई इससे भी मतलब फाइन जो इसे होता है इसका डिवीज़न विलाई का। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेस्पिरेशन इन अ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट में रेस्पिरेशन होता है डायरेक्ट होता है, कि उसका रीज़न क्या है। तो क्या है, द सेल्स है एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विथ द एयर इन द ट्यूब्स, कि मतलब ट्यूब के थ्रू होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है आपस में। सेकेंड है टिश्यू एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विथ सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड जो है के थ्रू होती है। द टिश्यू एक्सचेंज O2 एंड CO2 डायरेक्टली विद द एयर आउटसाइड थ्रू द बॉडी सरफेस। एंड ट्रैकियल ट्यूब एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द हीमोसील विद द एक्सचेंज विद टिश्यू। तो 137 क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा क्या होगा,
द सेल्स एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विथ द एयर इन द ट्यूब्स। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आई थिंक आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर अच्छे से हो रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट एग्जिबिट फैगोसाइट एक्टिविटी। कौन सी सेल होती है जो फैगोसाइट एक्टिविटी जो परफॉर्म नहीं करती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब हिंदी में बोले इसको बोलते हैं भक्षण कोशिकाएं, मतलब कि दूसरों को खाना। तो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो 138 का क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। क्या होगा, बेसोफिल्स से होती हैं। जो बेसोफिल्स होती हैं इसमें क्या जो साइटोप्लाज्मिक इसमें ग्रेन्यूल्स और स्टेन जो हैं ब्लू पर्पल पाए जाते हैं, बेसिक डाइज होती हैं जैसे क्या सच एज हेमाटोजाइलिन इसे बोलते हैं। तो क्या होगा, मतलब जो बेसोफिल्स होती है, बेसोफिल्स में फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी नहीं पाई जाती। बाकी जो मोनोसाइटोसिस होती है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, इन सब में जो होती है फैगोसाइटोसिस की जो एक्टिविटी होती है वो प्रेजेंट होती है। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं भी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं वो। तो क्या है इस क्वेश्चन में 139 में, द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द एनिमल्स, चूज द लीस्ट टॉक्सिक। जो अपने जो टॉक्सिक मतलब होते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यूरिन होता है, वो मतलब जितने भी और होते हैं जैसे जो बर्ड्स होते हैं, फिर जो ह्यूमंस होते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, सब में जो एक्सक्रीशन होता है अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। तो इन सब में कौन सा सबसे मतलब लीस्ट टॉक्सिक होता है। CO2 तो किसी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता है, तो बाकी जो यूरिया और अमोनिया, यूरिक एसिड होता है, इसमें सबसे जो लीस्ट मतलब कि सबसे कम जो है कौन सा टॉक्सिक होता है। तो 139 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी होगा। क्या होगा, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड का फार्मूला होता है C5H4N4O3। ये चीफ जो है नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, प्रेजेंट होता है यूरिन में, बर्ड्स के, रेप्टाइल और जो इंसेक्ट होते हैं। इवन जो है फिशेस में क्या होता है, यहाँ पे अमोनिया होता है, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया जो होता है मोस्ट टॉक्सिक होता है, इसलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको ज़्यादा जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट बिकॉज वो क्या वाटर में रहते हैं, क्योंकि जो अमोनिया होता है उसकी टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन 139 का, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा, यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। अमोनिया जो होता है, अमोनिया इसका जस्ट अपोजिट मोस्ट टॉक्सिक होता है, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स में पाया जाता है। NH3 होता है अमोनिया का फार्मूला। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि रिप्स आर अटैच्ड विथ। जो रिप्स होती हैं, रिप्स किससे अटैच होती हैं, स्कैपुला, स्टर्नम, क्लेविकल एंड इलियम। तो जो रिप्स होती हैं किससे अटैच होती हैं, रिप केज। बेसिकली जो रिप केज होता है हार्ड और कार्टिलेजिनस डिज़ाइन होता है, क्या जो कहाँ पे होता है, जो इनकॉम्पोसेस कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी। जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है वो बेसिकली रिप केज से मिलकर बनी होती है, जिसका जो मतलब सपोर्ट एक तरह से प्रोवाइड करता है। आउटर जो होता है, जो एक ढांचा होता है थोरेसिक कैविटी का, किससे, जो रिप केज होता है उसी से बना होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।